नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार के सीमांचल में सियासी तापमान तेजी से चढ़ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फारबिसगंज दौरा महज एक कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी है। शनिवार को अररिया जिले के फारबिसगंज स्थित ऐतिहासिक अर्ध निर्मित हवाई पट्टी पर अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने पहुंच रहे। लेकिन यह स्थान सिर्फ एक मंच नहीं, बल्कि इतिहास और वर्तमान की राजनीति का संगम बनता जा रहा है। ये वही हवाई पट्टी है जो नेपाल और चीन से जुड़ी भूली बिसरी घटनाओं की गवाह रही है। 1973 में नेपाल के क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान नेपाल एयरलाइंस के एक विमान को हाईजैक कर इसी जगह पर उतारा गया था। इस अपहरण के पीछे मकसद आंदोलन के लिए फंड इकट्ठा करना था और उसमें नेपाल की मौजूदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी भी शामिल थे। इससे पहले 1962 के भारत चीन युद्ध के समय पंडित नेहरू उस हवाई पट्टी के निर्माण का आदेश दिया था। 2 महीने तक यहाँ सेना की आवाजाही रही थी। तब से अब तक यहाँ हवाई पट्टी बंद है, लेकिन इसे फिर से चालू करने की मांग लंबे समय से उठ रही है। अमित शाह का सीमांचल दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बस 2 दिन ओवैसी भी अपने 4 दिवसीय सीमांचल दौरे पर हैं। ओवैसी सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की पुरजोर कोशिशों में लगे हुए हैं। नुक्कड़ सभाओं से लेकर न्याय यात्राओं के जरिए एआईएमआईएम के लिए सीमांचल उसका राजनीतिक गढ़ बनता जा रहा है। फारबिसगंज की सभा भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं मानी जा रही है। शाह के दौरे का मकसद साफ है, सीमांचल में भाजपा को मजबूत करना, मुस्लिम बहुल इलाकों में पैठ बनाना और घुसपैठ जैसे मुद्दों के जरिए वोटर बेस को ध्रुवीकृत करना। हाल के दिनों में घुसपैठ और अवैध नागरिकता से जुड़े एसआईआर के मामलों ने राज्य में राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। भाजपा इन मुद्दों को लेकर सीमांचल की धरती पर ऐसा नैरेटिव गढ़ना चाहती है जिससे क्षेत्रीय दलों की अल्पसंख्यक केंद्रित राजनीति को सीधे चुनौती दी जा सके। शाह की यात्रा इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि सीमांचल बिहार की राजनीति में किंगमेकर भूमिका निभा सकता है। अररिया, किशनगंज, कटिहार, पुणे अंचलों में मुस्लिम आबादी निर्णायक है और यहाँ का चुनावी रुख पूरे राज्य की सत्ता को प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटर्स के साथ अच्छा प्रदर्शन किया था। मतलब उनको कई सीटों पे जीत दर्ज हुई थी। जितनी सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था। इस बार भी वो अपनी एक नई पहचान करने की कोशिशों में लगी रही है। लेकिन अमित शाह का ये सीमांचल दौरा भी एक खास वजह से माना जा रहा है। फारबिसगंज की सभा में भी अगर भीड़ उमड़ती है और शाह का भाषण भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरता है तो आने वाले चुनावी महीनों में भाजपा के लिए एक मजबूत जमीन को तैयार कर सकता है। केवल सभा नहीं, बल्कि सीमांचल के राजनीतिक नक्शे को बदलने की एक गंभीर कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें इतिहास, भूगोल और वर्तमान की राजनीति एक साथ बुनी जा रही है। देखना यह होगा कि क्या शाह की ये सीमांचल यात्रा भाजपा को नया राजनीतिक आकाश दे पाती है या फिर ये भी सीमांचल की राजनीति का एक और असफल प्रयोग बनकर रह जाती है। लेकिन इतना तय है, फारबिसगंज से उठी यह आवाज बिहार की चुनावी लड़ाई को और दिलचस्प बना दे। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।